पहुंचे हैं बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन, जिन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से जोड़ी को गोल्डन जोड़ी बताया है। इन दोनों की जोड़ी को तो पीएम मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है इसको गोल्डन जोड़ी ये बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निडर नेता बताया है। वरुण धवन ने ये बातें न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन के साथ बातचीत के दौरान कही। सवाल है वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है। जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं, एक तरीके से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी रही थी। दे आर द मतलब देश खड़ा है उनकी वजह से। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो फियरलेस। या बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमित शाह को हनुमान बताया। सवाल को पूछना बहुत जरूरी है। आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं वरुण धवन? वो भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के लिए। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो देश को आगे रख रहे थे या मोदी जी को आगे रख रहे थे। वो कभी भी मैं नहीं कर रहे थे, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा, बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी। देश आगे इसलिए आपको लगता है कि अमित शाह देश के हनुमान? क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे, वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। और ये बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। फिरोजाबाद की खबर जानिए, जहां पर महिला ने बच्ची को क्या जन्म दिया, उसके शौहर को ये नागवार गुजरा। आरोप है कि उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महिला प्रशासन से अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी तलाक के मामले रुके नहीं हैं। फिरोजाबाद में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके शौहर को लड़की पैदा होने से दिक्कत थी और इसी वजह से उसने शादी तोड़ दी। महिला का कहना है कि आज से करीब 3 साल पहले उसकी जीशान के साथ शादी हुई थी। 1 साल बाद घर में बेटी पैदा हुई और इसके बाद से वो पूरी तरह बदल गया। घर में क्लेश करता रहता था। रोज रोज की प्रताड़ना से वो तंग आ गई और कुछ समय बाद वो अपने मायके आ गई। लेकिन बाद में दोनों पक्ष की तरफ से समझौता हुआ और वो फिर से ससुराल रहने चली आई। लेकिन शादी ठीक नहीं चल रही थी। महिला फिर से अपने मायके आ गई और एक दिन उसके पति ने उसे 3 तलाक बोल दिया। हमारे साथ में ये हुआ था कि हॉस्पिटल में मतलब लड़की होने पर उन लोगों ने विवाद किया था, हमें मारा पीटा। फिर वो हमें घर भी लेकर गए थे, इसलिए क्योंकि हमने जिद करी थी हम अपने ससुराल जाएंगे। वहाँ से भी मार पीट के उन लोगों ने निकाल दिया हमें। बेटी होने के बड़े ऑपरेशन से मेरी बेटी हुई थी मेरी, और उन लोगों ने अब वो शादी करने जा रहा है, 3 तलाक दूसरी शादी करने जा रहा है लड़का। और ये कह रहा है कि अब मैं तो शादी करके रहूंगा, मैं मोदी जी का ये कानून नहीं मानता। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम जीशान है। तो क्या माना जा रहा है कि लड़की हुई है इस वजह से? हाँ, लड़की हुई है इस वजह से। रामगढ़ क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने पति जीशान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शुरू से परेशान करते थे, इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब माँ बाप है मेरे, इसलिए शुरू से मुझे परेशान कराया उन लोगों ने। और क्या मांगते? अच्छा, वो लोग मांगते थे, पैसा मांगते थे मुझसे और देश की और चाहते थे कि और पैसा मिले। हमें डिमांड करते थे हमसे। हमारे पिताजी की इतनी विसात नहीं है जो भी इतना दे सके उनको। तलाक दे दिया उन्होंने? हाँ, 3 तलाक देकर गए। वो मोहल्ले वाले भी हमारे गवाह हैं। कब के फोन पे दिया या घर? नहीं, घर पे आके देकर गए। या 2-3 जनों को लेके आया था वो, और तलाक देके मेरी लड़की को ये कह के गया मैं तुझे या तो केस वापस ले और नहीं मैं तुझे। दूसरे वाले कहने लगे कि इसको तलाक दे दे, तो कहने लगा कि मैं तुझे 3 दफे केस चलाया, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, इसलिए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। देखिए, थाना रामगढ़ क्षेत्र का मामला है। एक ट्रिपल तलाक का मामला आया है। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जांच पड़ताल और विवेचनात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ इससे पहले भी दहेज की मांग को लेकर केस दर्ज कराया था। अब उसे और उसके परिवार को इंसाफ का इंतजार है। फिरोजाबाद से न्यूज 18 के लिए देवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।